हमारी पत्नी से हमने कहा कि हमें तुमसे एकत्व तो नहीं है, समझे, तो बहुत दुखी हो गए। बोले सुख तो एकत्व से ही मिलता है। अब एकत्व का अर्थ पता नहीं है, एकत्व का अर्थ भी नहीं समझते अपन समझते कि एकत्व नहीं रहेगा तो राग भी नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि को एकत्व बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन राग पूरा रहता है। और क्या कहते हैं उसको, राग पूरा रहता है और जिम्मेदारी, माने क्या कहते हैं उसको, ध्यान रखने को क्या बोलते हैं, केयर, वो पूरा करता है। तो ये अर्थ नहीं है कि वो कोई अंदर में एकत्व नहीं करता तो बच्चे के, पत्नी के या किसी के कुछ नहीं, वो बराबर एकत्व का अर्थ होता है ये मैं हूँ, ये नहीं मानता, ये मेरे है, ये नहीं। और वास्तव में परम सत्य ना कौन किसका हो सकता है। भाई आपके सिर में दर्द हो, मैं एकत्व हो तो क्या कुछ बदल जाएगा? भाई आपका सिर दर्द आपको भोगना पड़ेगा, मेरा सिर दर्द मुझे भोगना पड़ेगा। तो वस्तु स्वरूप समझा रहा है कि तुम्हारा सिर अलग है, इसका सिर अलग है। अब इसमें एकत्व करोगे तो मरोगे। इसलिए एकत्व करने से सुख कभी नहीं मिलता, केवल दुख मिलता है। ये लाइन लिख लो, क्या लिखा आपने, एकत्व करने से कभी सुख नहीं मिलता, एकत्व केवल दुख का लक्षण है। इसलिए एकत्व भूल के भी नहीं करना। किसी से कितना ही प्रेम करते हो, लेकिन ये निर्णय रखना कि भिन्न द्रव्य है और मैं भिन्न द्रव्य हूँ। अपने बेटे से खूब प्रेम करना, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये भिन्न द्रव्य है और मैं भिन्न द्रव्य हूँ। और दोनों की सत्ता कितनी न्यारी है, कितनी न्यारी है भाई साहब, इतनी न्यारी है कि मेरा आयु क्रम भी पूरा हो, मैं निकल जाऊंगा, ये रहेगा कई वर्षों तक। और कितनी न्यारी है कि ये नरक चला जाएगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, या वो स्वर्ग चला जाएगा, मैं नरक चला जाऊंगा। ये पंचम काल, इसलिए मैं आगे बोल नहीं रहा। इतनी न्यारी है कि मैं मोक्ष चला जाऊंगा और वो स्वर्ग में चला जाएगा। बोलो अनंत काल के लिए कभी दोबारा नहीं मिलना। इतनी न्यारी सत्ता है जिसमें तुम मरे जा रहे हो। हम रात और दिन इन बच्चों के चिंतन विचार तो करो कि बाप रे, इस पर्याय संबंधी बहुत चला जाएगा, हम कर क्या रहे। और मैं क्या समझा रहा था, अनंत काल रहना है अपने को। देखो अनादि अनंत है ना वस्तु स्वरूप, मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक तत्व हूँ। तो अनादि अनंत में साल महीने घड़ी इनकी गणना हो सकती है, करनी चाहिए। अनादि अनंत में क्या काल की गणना, बोलो। मेरा कभी नाश नहीं होगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, यही परम सत्य है। तो क्या करूं मैं साहब, मुझे जिंदगी बहुत कठिन लग रही, तो क्या कर रहे, क्या करो, क्या करोगे? जिंदगी कठिन लग रही तो क्या करोगे, बोलो। मर जा, सरल हो जाएगी। भाई साहब मरने पे सरल नहीं होती, क्योंकि तुम मरते नहीं, मरते ही तो देखो। अब एक बात है, जब खत्म होना नहीं, मरना नहीं, तो अब ऐसी बात सोचने का फायदा क्या है। अब तो ये सोचो कि मुझे सदा काल रहना है, तो मैं सदा काल सुखी कैसे रहूं। अब तो दिमाग इसमें लगाओ।